यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अपनी उस पोजीशन को मेंटेन रखना ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। आप याद रखें कि आप जब स्कूल में आते हैं, घर से चलते हैं, तो आप लोग किसी की उम्मीद होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन की एक्सपेक्टेशन, उनकी होप्स उसी वक्त ही स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपने बच्चे को इस मकाम पर देखना है। और वो एक एक लम्हा, एक एक दिन उस इंतज़ार में लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा हमें, जो हमारी उम्मीद है, जो हमने इससे तवक्कुआत रखी हुई हैं, उसको हम कब देखेंगे। वालिदैन असातिज़ा अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए और इनको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए अल्लाह ताला की रहमत के साथ, कि जहां इनके वालिदैन इनको देखना चाहते हैं। आप यकीन जानिए कि हम भी बच्चों वाले हैं। अगर आप अपने वालिदैन की तवक्कुआत को जान लें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप रियलाइज कर लें, तो आप अपना एक लम्हा भी ज़ाया न करें। क्योंकि आप जब स्कूल में बैठे होते हैं, ये मत सोचिए कि आप अकेले बैठे हैं। आपके वालिदैन जो आपको फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, वो वालिदैन आपके साथ आपकी सीट पर बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी लम्हे, किसी भी मौके पर डगमगा ना जाए, हम उसका सहारा बने। और अपने इन एहसासात को लेकर वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। और अब हमारी ये जिम्मेदारी होती है, असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को ईमानदारी से काम करवाया जाए। अपने इन तलबा को अपना जो हमारा प्रोफेशन है, उनको प्रोफेशनली हम अच्छे तरीके से आपको टीच करें, आपकी आबियारी करें और कोशिश करें कि आपके वालिदैन की जो उम्मीदें हैं उनको पूरी करें। और आप लोगों पे ये फर्ज आया होता है कि आपके वालिदैन की जो तवक्कुआत हैं उनको आप पूरा लेना चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आगे जाकर इस मुकाम पर डॉक्टर बने, CSS ऑफिसर्स बने, दुनिया में उनका एक नाम हो, अच्छे इंसान बने। आरिफ साहब चाहते हैं कि इनके बच्चे ऐसे बने, रमजान साहब चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया के बेहतरीन बच्चे बने। लेकिन बीइंग अ उस्ताद, मैं चाहता हूँ, हमारी ये टीम चाहती है कि ये तमाम बच्चे वही बने जो हम इनको बनाना चाहते हैं, जो जिस मुकाम पे हम इनको देखना चाहते हैं। तो आप लोग इस बात को ज़हन में रखें कि आप लोगों का हर अमल, आप लोगों का हर फेल, आप लोगों का हर लम्हा या तो आपके वालिदैन को
वो खुश करने के लिए स्पेंड हो रहा है, या तो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए आप अपने वक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप उस लम्हे को उनकी जो फ्यूचर में उनके बढ़ापे में सहारा बनने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उस लम्हे को, उस दिन को, उस घंटे को, उस साल को आप उनको मज़ीद बढ़ापा देने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए ज़ाया कर रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये ध्यान में रखें। देखिए, मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे पढ़ाया, मुझे पता उनके हालात क्या थे, और हर बच्चे को ये पता है कि हमारे वालिदैन हमें किस तरह से पढ़ा रहे थे, और मुझे भी हर बच्चे के बारे में ये अच्छी तरीके से पता है कि उसके वालिदैन उसको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए आप अपने वालिदैन की ये जो उम्मीदें हैं उनको मत तोड़ें, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करें। उनको जो उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है, आप अपने फेल से, आप अपनी डेडिकेशन से, आप अपनी वर्किंग से उनको ये होप दिलाएं कि उनकी जो उम्मीद थी वो कम थी, और वी कैन डू, आई कैन डू द बेस्ट, उससे मैं आगे जा सकता हूँ। इसलिए आप लोगों ने उनकी उम्मीदों को मज़ीद फ्लॉरिश करना है, उनकी उम्मीदों को मज़ीद मजबूत करना है। उनको ये आपने रियलाइज करवाना है कि इंशाल्लाह आपकी जो उम्मीदें हैं हम उनसे आगे जाएंगे। उनको ये नहीं आपने रियलाइज करवाना कि आप खामखा हमारे ऊपर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में खामखा सोच रहे हैं, अपनी उम्मीदें ऐसे ही लगा कर बैठे हुए हैं कि हम आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हम तो इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए। हमने तो जो ही होश संभाला है, हमने ये अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये तहिया कर लिया कि हमने पढ़ना नहीं, हमने अच्छा इंसान नहीं बनना, हमने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करनी, हमने इंसानियत की तजलील करनी है। अगर आपने ये सोच लिया, यकीन जानिए इस दुनिया में तो आपकी नाकामी है ही। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मेहनत, दुनिया का जितना बड़ा मर्जी आर्टिस्ट आ जाए कि वो आपको इस तरीके से फ्लॉरिश करे कि आप बहुत ऊपर चले जाएं, लेकिन आपकी अगर अपनी विल नहीं होगी तो ये मुमकिन ही नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, यकीन जानिए एवरेज ज़हन के लोग, लेकिन जब उन्होंने मेहनत की, जब उन्होंने किसी काम को करने का तहैया कर लिया, जब उन्होंने ये सोच लिया कि आई कैन डू, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको उसके गोल को अचीव करने से पीछे ना रोक सके। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रख लें कि हम ये कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो टारगेट सेट किए हैं हम वो ले सकते हैं। हमारे साथ हमसे जो तवक्कुआत रखते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यकीनन ये दुनिया भी आपकी है, ये लोग भी आपके हैं, इस दुनिया में रिस्पेक्ट भी आपकी होगी, और जब पेरेंट्स की, जब लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे खुश होगी, और फिर अगला जहान जो कि यकीनन हम सब ने वहाँ पे जाना है। यहाँ पे शक है कि कल आना या नहीं आना,
मैं कल की बात बहुत बड़ी बात कर गया हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैंने अगला लफ्ज़ जो कहना है वो मैं कह सकूँगा या नहीं, लेकिन ये यकीन है कि जो अगले वाला ज़माना है, जो आखिरत का कब्र का जो वक़्त है वो आना ही आना है। तो अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले उनको वो एहतराम दें जो बीइंग अ मुस्लिम जो हमें इस्लाम ने सिखाया है। उनकी वो इज्जत करें जिसकी हमें तालीम हमारे प्यारे आका ने दी है। अगर किसी से कोई वक्त कोई ज्यादती होगी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो अपने पास को एक बात याद रखें कि अगर आपका पास इसे बनाती रहे इतना ब्राइट नहीं है उसको भूल जाए। पास में से हमें सिर्फ वो चीजें उठानी होती हैं, उनको ज़हन में रखना होता है जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिनसे हमें मायूसी हो, जिनसे हम डिप्रेस हो, हमें उन चीज़ों को भुला देना होता है। इसलिए पास्ट में सिर्फ वो बातें अपने जहन में रखनी है जिनसे आप अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, और जिन बातों से आप महसूस करते हैं उससे मैंने इंसानियत की तजरीब की है, मैंने अपनी तजरीब की है, उसको भूल जाए और इस तरह से बोले कि नेक्स्ट इन फ्यूचर वो काम दोबारा साजिद ना करें। अपने वालिदैन का एहतराम करें। अब यकीन जानिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वालिद नहीं है या वालदा नहीं है, ये दोनों नहीं है, अब उनसे पूछें, बच्चे हैं आप में से भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनकी वालदा नहीं है या वालिद नहीं है, उनसे पूछें कि वो बच्चे तड़पते होंगे हम वालदा किसको कहें, वो बच्चे तड़पते होंगे कि हम अपने वालिद किसको कहें। हमसे आप पूछें कि हम इस एज में कि हमारी ये कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश है कि जो पीछे हमारे माजी में हमसे गलतियाँ हुई, काश हमारे पेरेंट्स साहब होते तो हम उनके साथ किस तरीके से होते। तो आप लोगों ने सबसे पहली बात जो इस दुनिया में भी कामयाबी है और आगे तो यकीनन बात ने हमें कामयाबी देनी है, अपने पेरेंट्स को वो इज़्ज़त और एहतराम दें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, जो हमें दीन ने सिखाया है। वही बात जो पहले आप लोगों से गलती हो गई उसको खत्म कर दें, उसको भूल जाए। वही वाली बात, उसको भुलाना ऐसे है कि आपने दोबारा उसको याद नहीं करना। याद वो कब आएगी जब वही फेल आप दोबारा करें। आप लोगों ने ये जो आपका हमारा जो काम चल रहा है तैयारी का, बात बच्चे इसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर सवार किए हो। कोई भी काम करें रिलैक्स होकर करें। अगर उसको आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा सवार कर लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आपकी जो वर्किंग एबिलिटीज हैं वो उस तरीके से वर्क नहीं कर सकेंगी जैसे आपको करना चाहिए। स्ट्रेस के अंदर आप लोगों ने हर काम एक प्रॉपर तरीके से करना है, ना तो बहुत ज्यादा आप सारा दिन किताबी कीड़े ही बन जाने, जहां से स्कूल से गए फिर बैग उठाया फौरन जाके पढ़ना शुरू कर दिया। रेस्ट करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये मशीन बनाई है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कि बटन दबाए और सारा दिन चलती रहे। इसको रेस्ट की भी जरूरत है।
क्या मुसीबत है, मैं क्या करूँ? फ़ोन सबको लोग अल्लाह पाक ने ये मशीन बनाई है, इसको रेस्ट की भी जरूरत है। तो आप लोग स्कूल से जाएं, रेस्ट करें और उसके बाद आप जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए तो फिर पढ़ना शुरू करें। मैंने पिछले दिनों एक बच्ची को कह दिया कि आपका 1 नंबर कम है और मेहनत करें। पिछले दिनों मुझे उससे बात हुई, इंतहाई टेंशन में, कहते सर मैंने ट्यूशन रखी। भला बताएं कि 1 नंबर आया ट्यूशन से पूरा होना है? ऐसा हर किस बात सोचे। आप यकीन जाने हमारे पास एक ऐसी टीम है, हमारे पास ऐसे हैंड्स है, वल्लाह हमारे पास एक ऐसी लॉयल टीम है आपके पास जो आपका साथ पढ़ाते हैं। आपके 1% भी ट्यूशन की जरूरत, जो हम काम दें अगर आप वो प्रॉपर तरीके से करते रहिए, बिल्कुल किसी को भी जरूरत नहीं है ट्यूशन पढ़ने की। मैं अपने साथी को प्ले ग्रुप से 10th क्लास तक जो काम करवाते हैं अप्रिशिएट करता हूँ। सभी इंतहाई मेहनत से, तवज्जो से अपने जो एबिलिटीज अल्लाह पाक ने दी हैं सबको इस्तेमाल करते हुए मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली जो आपकी एग्जाम टेस्टिंग शुरू हुई है, आपकी जो साथी हैं वो जो काम कर रहे हैं, मुझे पता चलता है कि रात को नहीं सोते, रात को 1, 2, 3 बजे तक बैठे आप पेपर चेक करते रहते हैं। ये पेपर बनाना, पेपर टेस्टिंग इसकी चेक करना ये आसान काम नहीं है। ये आप सोचे बस हमारे ऊपर बोझ है और साथ रात को फ्रेश है, इधर जाते हैं और बस मार्किंग करके इधर उधर नंबर लगा के फारग हो जाते हैं। इतना मुश्किल काम पेपर बनाना और उसको चेक करना है। पेपर देना कोई भी मुश्किल काम नहीं। आपने तो सिर्फ पेपर दे के चले जाना है ना, बाद में जिसने पढ़ाया होता है उसको पता है कि वो चेक करता है, अगर आप उसमें मिस्टेक करते हैं तो उसको कितनी टेंशन होती है। ज़हनी तौर पे आप अपने साथियों को कितना टॉर्चर कर रहे होते हैं जब आप नहीं पढ़ते, जब आप अपने काम को तवज्जो से नहीं करते, आप तैयारी नहीं करते। बिलीव मी कि मेरा तो हाथ टॉर्चर काम आप लग गया है, शायद इतना टॉर्चर कोई भी उस्ताद मेरा नहीं तो करता। हाथ काम लग गया है। आपके पेरेंट्स भी चाहे आपकी गालियां दे जाए, हम उतनी हमें तकलीफ नहीं होती जितनी उस वक्त हमें तकलीफ होती है कि जब हमने आपको पढ़ाया हो और आप हमारी उन तवक्कुआत पर पूरा रख करें। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तकरीबन सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने पोजीशन ले ली। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमने जिन्होंने पोजीशन ली है कि हमने किसी को अपने से बीट नहीं, आगे नहीं निकलने देना, कोई हमें बीट ना कर सके। और जो पीछे वाले हैं और उन्होंने कोशिश करनी है कि इस दफा हमने नंबर लेना। आप लोग यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तमाम बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ जो सादा के साथ काम कर रहे हैं, और स्पेशली सादा का दिल की अता गहराई से एहतराम करता हूँ जो आप लोगों को बड़े दिलजमी के साथ प्रोफेशनली आपको टीच कर रही है। आप लोगों को प्राइज देने से पहले
मैं अपने साथी को भी प्राइज दूंगा, क्योंकि अदारे का रिजल्ट, आपका रिजल्ट आपकी वजह से नहीं है। हमारे इस इदारे का नाम स्टूडेंट्स की वजह से नहीं है। यही आप जैसे ज़हन के बच्चे, हो सकता है आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी किसी स्कूलों में होंगे। ये नहीं हम कहते कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ अल्लामा इकबाल स्कूल में ही आ गए, और स्कूल में भी है, पूरा मुल्तान बोर्ड पड़ा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या वजह है कि हमारे स्कूल के बच्चे ही अच्छे नंबर मार्क्स लेते हैं। मेरा हार्ट वाइब्रेशन मुझे एक पेरेंट्स ने कहा सर इस दफा मेरा बच्चा इंशाल्लाह है। मैंने उसको कहा कि आपके बच्चे जैसे मेरे पास 10 बच्चे और हैं। वो मेरी मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने किसी को मैं झूठी तसल्ली नहीं देता कि आपको मैं कह दूं कि आपका बच्चा बिल्कुल टॉप पे चला गया, और जब आपके बच्चे का रिजल्ट आए मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा आएगा। और अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चे से डाउन चला गया तो आपका जो आपने जो एक किला खड़ा किया होगा, आपने अपने बच्चे के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, तो आपके दिल का क्या बनेगा। मैं आपको काम का ऐसा उम्मीद दिला दूं कि आपके बच्चे नहीं टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मेहनत करें जैसे सब पेरेंट्स कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, तो आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी आगे चला जाएगा। इसलिए बेटा मैं सबको आपको कहता हूँ कि आप लोग सब मेहनत करें, खत्म भी कर दूसरों से आगे देने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर को बनाएं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। सबसे बढ़कर इंसानियत की कदर करना सीखें। अपने जो फेलोज हैं, चाहे वो क्लास फेलोज हैं, चाहे वो स्कूल फेलोज हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, सबके साथ आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें कि ये अच्छे वालिदैन का बच्चा है, अच्छे असातिज़ा का बच्चा है, इसकी तरबियत स्कूल से भी अच्छी हो रही है और उनके वालिदैन भी अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो मैं गाइस मोबाइल दे मेरे वाले सबसे पहले परेशान है कि उनको नजर नहीं आता। आगे आपकी तस्वीर पहले इंग्लिश के टीचर थे, बनाते रहे ऐसे आप आगे रियाज साहब पहुंचा था आपको आ रहे थे, नो डाउट सिर्फ सामने रखें। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। और अब जो आपको इंग्लिश करवा रहे हैं, वल्लाह मैं जब उस बच्चे को देखता हूं तो मुझे अपना माजी याद आ जाता है। जिस जज्बे से, जिस तवक्को से और जिस अगर बच्चा पढ़ाता है, मुझे भी अपना माजी याद आ जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, जब मैं टीचिंग करता था तो मेरे अंदर भी मुमकिन है वैसी ही क्वालिटीज़ थी कि उससे कम होंगी या ज़्यादा होंगी, लेकिन लगन और शौक़ वही है। मेरी मुराद